watching Kashif Times. काशिफ नदी आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। मैं इस वक्त आया हूँ वजीर ह्यूमन राइट के पास और यहाँ पर इस वक्त राशन बांटा जा रहा है, जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है। जो लोग बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं उन लोगों को राशन बांटा जा रहा है और यही वजह है वजीर फाउंडेशन की। वजीर जो फाउंडेशन है वो इसलिए ज्यादा फेमस है कि ये लोग जब तक वहां पर जाकर और जो जरूरतमंद है उन तक जाकर वो लोग इस लायक हैं कि अगर उनको राशन देना है तभी उनको देते हैं। हमारे साथ मौजूद है वजीर जी। वजीर जी, जिस तरीके से आप लोगों को राशन देते हैं, कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को राशन देते हैं? अभी इस वक्त लगभग 86-87 लोगों को राशन जा चुका है और हम लोग राशन सब लोगों को करीब करीब जानकारी लेकर के कि हाँ ये जरूरतमंद है तो उसको हम लोग राशन दे रहे हैं। तो और ये लगभग हमारा 5-6 साल से चल रहा है और बाकी तो हम लोग कैंप वगैरह करते रहते हैं। यहाँ पे एक जो है दवाई भी हम लोग देते हैं, 20 रुपए में डॉक्टर की फीस है, दवाई अपनी तरफ से एडजस्ट करके देते हैं। तो यही है कि ऊपर वाले ने हमें चुना है, हम लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की सोच रहे हैं कि लोगों को हमारी तरफ से हेल्प हो रहे, लोगों की मदद हो रही। वजीर ह्यूमन राइट हमेशा ऐसे काम करता रहता है, जैसे कि अभी बीच में खतना कैंप हुआ या फिर मेडिकल कैंप हुआ, इस तरीके का कार्य करता रहता है। अभी रमजान में अक्सर ये लोग लोगों को राशन बांट रहे हैं, उन लोगों जरूरतमंद को राशन बांट रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है और होना भी यही चाहिए क्योंकि हालात जो है लोगों तक, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तक राशन नहीं पहुंच पाता है, जिनको तक जरूरत की चीज नहीं पहुंच पाती है। उस ऐसे एनजीओ, वजीर फाउंडेशन जैसे एनजीओ ये काम करते हैं और खास तौर से मैंने देखा है ये वजीर फाउंडेशन इस तरीके का काम करता रहता है। जिस तरीके से आप और आपने बताया कि 20 रुपए में दवाई मुफ्त का आप कार्यक्रम करते हैं, तो ये जो कार्यक्रम है, अगर सपोज करिए मेरी को दवाई चाहिए तो वो 20 रुपए में मिल जाएगी? ऐसा जी, आप किसी को भी भेजेंगे 20 रुपए में आपको दवा मिल जाएगी। और जिन लोगों को हम लोग राशन वगैरह देते हैं उन लोगों का हम लोग आधार कार्ड रखते हैं, उनकी तहकीकात करते हैं कि मतलब जो है इस लायक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सा राशन उन लोगों को नहीं पहुंच पाता जो इसके हकदार हैं और लोग राशन ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जिनको राशन दिया है ये सब उनके पूरा रखते हैं कि जी जी जी। अगर कोई चाहे कि मेरे पास कुछ पैसा है और मतलब ज़कात का पैसा देना चाहता है या ज़कात में राशन बांटना चाहता है तो वो भी बांट सकता है। और अगर कोई चाहे कि ईद के टाइम पे किसी को गरीब को मैं कपड़ा दे दूं तो वो अपना कपड़ा भी लाके हमको दे सकता है। हम लोग इन लोगों को बुला के जिसको जरूरत है उसको दे देंगे। अगर कोई आप लोगों में से कोई चाहता है कि अगर किसी को राशन पहुंचाया जाए तो आप वजीर फाउंडेशन के थ्रू आप यहाँ पर आकर दे सकते हैं, किसी को कपड़ा भी दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको देना है, कपड़ा या खाने के सामान या राशन का सामान, इनके थ्रू आप उन जरूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं। और भी कोई बात है तो वो बता सकते हैं हमारे को? बस हम तो अपना काम कर रहे हैं और ऊपर वाला हमारा जो साथ दे रहा है, ऊपर वाला, तो हमें और कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला हमसे कराएगा हम लोग वो करते रहेंगे। हमारे साथ इनकी टीम के और भी लोग हैं, मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कब से जुड़े? मेरा नाम इफ्तिखार खान। हम वजीर भाई साहब का देखा कि काम अच्छा कर रहे हैं, उसी उनके साथ हम ज्वाइन हुए और हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। काफी टाइम से आप रईस भाई, जिस तरीके से आप भी काफी टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कब से जुड़े हुए हैं और कब से ये सब काम? लगभग वजीर भाई के साथ तो मेरा 3 साल से रिलेशन है और जैसे इनके जो काम देखते हुए हम ज्वाइन किए थे। ये इनका मकसद है एनजीओ का एक ये है कि खिदमत खल करना, जो हमारे नबी ने हमें बताया है कि कैसे लोगों की हेल्प किया जाए। जैसे अभी राशन से अभी वेरीफाई का जिम्मा मेरे पे दिया गया है वजीर भाई ने कि जो राशन आ रहे हैं आप सही जगह पहुंच रहे कि नहीं, उनके घर पे जाके वेरिफिकेशन करना है वाकई में जरूरतमंद है या नहीं है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से लोग फेक डॉक्यूमेंट देके लेके जाते हैं, मुस्तहिद नहीं है, जो जिसका हक नहीं है, और वो भी जबरदस्ती अपना आके लेके जाता है। तो आप डायरेक्ट जाके घर पे देते राशन? घर पे नहीं देते हम, वो वेरीफाई करके, जैसे उनको भी मतलब ये ना आजू बाजू में पता करते हैं हम, खाली वही नहीं कि मतलब उनके घर में गए वो रहे नहीं रहे, हम आजू बाजू से पता करके आते हैं, फिर उसके बाद उनको कॉल करते हैं। खाली रमजान में राशन देते हैं या फिर उसके अलावा क्या नाम है किसी और वक्त में भी राशन देते हैं? जैसे अभी राशन का जैसे अभी रमजान पे ज्यादा ये होता है, बाकी जो भी हेल्प होती है हम लोग करते रहते हैं। जैसे मेडिकल कैंप हो गया या फिर जैसे अभी आपने बताया खतना का कैंप का था हमारा। अभी यहाँ जैसे सलम एरिया है, यहाँ लोग रोजगार में 300-400 रुपए कमाते हैं तो खतना भी नहीं करवा पा रहे थे। ऐसे ऐसे केस आए थे, लड़के 15 साल 16 साल के हो गए लेकिन उनकी खतना नहीं हुई। पर हमने जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी
बहुत कम से कम रखी थी, जो डॉक्टर्स का फीस होता था उसमें हमने ये सब करके दिया है। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लोगों की दुआ मिलती है और अल्लाह हमें चुना इस काम के लिए। वजीर फाउंडेशन हमेशा से ये कार्य करता रहता है, जैसे कि खतना कैंप हो या राशन बांटना हो या मेडिकल कैंप हो, इस तरीके के भलाई के काम करता रहता है। अगर आपको भी वजीर फाउंडेशन से जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हैं, मैं उनका नंबर इस पर डालूंगा। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये भलाई के काम है। आप भी इनके साथ में, इनके काने से काना मिलाकर आप इनके साथ काम कर सकते हैं। इस तरीके के अक्सर ये भलाई के काम करते रहते हैं। मैं काशिफ रजी, आप देख रहे हैं काशिफ कैंप। जैसे भी हमारे इधर शाम के दिन टाइम पे डॉक्टर्स बैठते हैं, पर हमारे इंशाल्लाह 1 तारीख से मॉर्निंग में भी डॉक्टर्स रहेंगे। और हम ये कर रहे हैं कि मतलब एक लेडीज डॉक्टर्स भी रहे, ताकि यहाँ लेडीज जो है अपने प्रॉब्लम आगे बता सके। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का साथ चाहिए और दुआ में याद रखिए। और काशिफ न्यूज़ का धन्यवाद। हाँ, ये डॉक्टर भी रहते हैं यहाँ पर, जो 20 रुपए में दवा देते हैं। तो ये भी एक बहुत भलाई का काम है। आसपास को कहीं पर भी कोई भी है, कहीं से भी आ सकता है, 20 रुपए में अपनी दवाई लेके जा सकता है। और अब ये साथ साथ लेडीज के का भी डॉक्टर का इंतजाम कर रहे हैं। तो इस तरीके के भलाई के काम करें, आप भी इनसे जुड़ सकते हैं और कांधे से कांधा मिलाकर इनके साथ कार्य कर सकते हैं। मैं काशिफ वजीर फाउंडेशन के पास, और हमारे साथ एक आलिम दीन है जो कि एक मदरसा चलाते हैं, और वजीर फाउंडेशन के सामने ही ये अपना मदरसा चलाते हैं। और काफ़ी अच्छा से मदरसा का सेटअप है। और ख़ास तौर से ये है कि वजीर फाउंडेशन की तरफ से इनको बहुत दोस्ती वाला मिजाज है और हेल्प मिलती है। हम उन्हीं से पूछते हैं आलिम दीन से कि किस तरीके को वजीर फाउंडेशन से आपको हेल्प मिलती है, वो बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वजीर भाई जो है, जो फाउंडर और प्रेसिडेंट है वजीर ह्यूमन राइट के, अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकी तौर पे भी अच्छे हैं। और जो रफ़ाई काम कर रहे हैं उसको भी देख करके मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि 3-4 रोज़ से लोगों के फॉर्म वगैरह भरना और राशन वगैरह तकसीम करना। उन्होंने कई सारे मसले मदरसे में आकर के ज़कात के भी मालूम किए कि मैं किस तरीके से ज़कात दूँ जो गरीबों तक पहुँच जाए। तो सबसे अच्छा लगा कि भाई अभी राशन की दिक्कत आती है, जिस वजह से उन्होंने जो है ना राशन देने का जो फैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ मुसलसल वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी फाउंडेशन, उनकी संस्था जो है अच्छा काम करते हुए आ रही है। और उन्होंने अपने ताल्लुकात जो है उनके हैं, उनके यहाँ जा कर के मदरसे का भी तारुफ करवाते रहते हैं। तो खैर करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन क्या इंसान ज़रिया बनता है, तो मदरसे की भी हेल्प करते रहते हैं वो। तो मैं इनके काम से बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक पड़ोसी अगर एक पड़ोसी की तारीफ करे तो यकीनन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल एक पड़ोसी से ही लोगों को दिक्कत होती है। और आप भी मदरसा ताजुल इस्लाम चला रहे हैं और उनके सामने ही हैं, आसपास ही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कभी आपको उनसे कोई परेशानी हुई, क्योंकि आसपास में रहते तो थोड़ा बहुत होता है। देखिए, हम मदरसा चला रहे हैं, आपने सवाल किससे किया है? शायद आप ये भूल जा रहे हैं कि आपने सवाल किससे किया है। एक पढ़े लिखे लोगों से सवाल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी का हक सबसे ज्यादा है। सहाबा किराम को डर था कि अल्लाह के नबी पड़ोसी के हक को विरासत में ना बांट दे। तो इसी वजह से अब पड़ोसी में भी क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, उम्दा हैं। हमारे साथ भी अच्छा अखलाक है और लोगों के साथ मोहल्ले में भी उनके अखलाक अच्छे हैं, तो मोहल्ले में भी लोग उनसे मुतासिर हैं। और जमना ना जमना ये कोई ज़ाती मसला नहीं है। वो भी रफ़ाई काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, और मैं भी काम कर रहा हूँ रफ़ाई काम। जो बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, मैं भी ये दीन की तालीम दे रहा हूँ। तो वो भी अच्छे काम कर रहा है और हम भी अच्छे काम कर रहे हैं। और आपस में अगर बगावत होगी तो इससे गरीबों का नुकसान और उम्मत का नुकसान होगा। अगर हम बगावत कर ले उनसे, या हम किसी चीज़ को लेकर के जहन में रख ले या वो रख ले, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं। अक्सर दोनों लोग भलाई के काम करते रहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो अपना काम करते हैं। हालांकि 15 अगस्त और 26 जनवरी का जब मौका आता है तो आमने सामने लोगों ने मुझसे कहा भी कि झंडे का प्रोग्राम अलग होना चाहिए, लेकिन हमने कहा हिंदुस्तान एक, और एक जगह पे 2 झंडे कैसे? तो झंडा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के ऑफिस में झंडे का प्रोग्राम होता है। हमारे बच्चे, हमारे उस्ताद सारे उसी में शामिल होते हैं। प्रोग्राम भले ही
जो तकरीरी प्रोग्राम है हमारे मदरसे के बच्चों का वो अलग होता है, लेकिन झंडे के उनके ही प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं। इसीलिए हम एक हैं और एक साथ रह करके चाहे वो दुनियावी काम हो या दीन का काम हो एक साथ मिलकर करना चाहते हैं। वजीर फाउंडेशन की सारी बातें आपको अच्छी लगी, सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगी वो एक बता दीजिए। वजीर ह्यूमन राइट, देखिए सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि अभी के टाइम पे लोग दवा के लेकर के परेशान रहते हैं, क्योंकि हालात के हिसाब से 90% लोग के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां हैं और हमेशा परेशानी रहते हैं। तो सबसे अच्छी जो खासियत मुझे लगी जब से ताल्लुकात हुई कि ये 20 रुपए में लोगों को गरीबों को दवा देते हैं। वो 20 रुपए इसलिए है कि जो बाहर से डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर देशमुख गैर मुस्लिम भले ही है लेकिन वो भी रफाई काम में इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो 20 रुपया जो है डॉक्टर साहब की फीस है, दवा, रूम का भाड़ा, लाइट का बिल सब इनकी तरफ से है। तो सबसे अच्छा काम मुझे ये लगा कि 20 रुपए में लोगों को यहाँ दवा मिलती है।